गुड इवनिंग दोस्तों, मैं आपका शिवम सॉल्वर क्लास में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। यहाँ पर मैं आपके लिए एमपीजीके की नई सीरीज़ लेकर आई हूँ। ठीक है, इसमें हम आपके जेल प्रेडी से संबंधित जितने भी एमपीजीके से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे उनको हम पूरा कवर करेंगे। तो आज मैं उसी के उसमें इतिहास से संबंधित, अभी तक हम जितना भी इतिहास पढ़ते हैं वो इंडिया के कंटेक्स्ट से पढ़ते हैं। आज हम एमपी के कंटेक्स्ट में इतिहास पढ़ेंगे। इतिहास से शुरू करते करते आपके सारे टॉपिक नदी, पर्वत, पठार, जितनी भी चीज़ें हम पूछी जा सकती हैं, उन सब टॉपिक को हम कवर करेंगे। ठीक है, तो आज हम चलते हैं हमारे हिस्ट्री की तरफ से कवर करते हैं। तो आज हमारी पहली क्लास है इसकी, तो हम हिस्ट्री से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक ओवरव्यू बता देती हूँ कि कैसा क्या है हमारी हिस्ट्री में, कहाँ से हम शुरू करेंगे। उसके बाद हम उसके क्वेश्चंस भी लगाएंगे। ऐसा हम हर टाइम करेंगे और आप जैसा आप चाहेंगे। फिर हम आपको कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में बता दें, हम आपके सहूलियत के हिसाब से इसमें आगे काम भी कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं इतिहास। तो जनरली इतिहास के बारे में पता ही होगा, और नहीं पता होगा तो आपको बता देती हूँ। इतिहास को हम तीन फेजेस में डिवाइड करते हैं। एक प्राग ऐतिहासिक, आधे ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। ठीक है, तो प्राग ऐतिहासिक में क्या होता है कि हमें लिखित कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि लिखित कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं, केवल पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर हम जानते हैं प्राग ऐतिहासिक काल में। पुरातात्विक मतलब क्योंकि पत्थरों पे कोई चीज़ें मिल गई हैं, हम उनको पढ़ नहीं पाए हैं, ना कोई लिखित साक्ष्य भी नहीं, कोई ऐसे चित्र बन गया या कुछ भी। ठीक है, तो ये पाषाण काल से संबंधित हो गए। हम एक आदि ऐतिहासिक काल आया। आदि ऐतिहासिक काल में जो साक्ष्य मिले हैं, लिखित साक्ष्य तो मिले हैं, परंतु हम उन्हें पढ़ नहीं सके। उनकी जो लिपि जो लिखी थी हम पढ़ नहीं सके। जैसे सिंधु सभ्यता में हम उसका सब अंदाज़ा लगा सकते हैं, परंतु उसमें क्या है क्या नहीं उसकी लिपि को हम नहीं पढ़ सके। और ऐतिहासिक काल जिसको हम पढ़ते हैं, इसमें लिखित साक्ष्य भी और उसको पढ़ा भी जा सकता है। मैं यहाँ लिखना भूल गई हूँ, इसका उदाहरण है वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता को हम पढ़ते भी हैं और उसके बारे में पूरी जानकारी भी है कि क्या है, कि उसके शास्त्र को जो लिखा है हम उसको पढ़ भी सकते हैं। चलिए हम पहले प्राग ऐतिहासिक काल देखते हैं। तो पाषाण काल, इसमें देखते हैं पाषाण काल। तो पाषाण काल क्या होता है? एक ऐसा समय जब मानव जंगलों में रहता था और वहीं पे विचरण करता था, और प्रमुख कार्य क्या था उसका? आर्किटेक्ट। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पाषाण काल में जब मनुष्य था, जंगल में निवास करता था, उसका प्रमुख कार्य क्या था? आर्किटेक्ट मतलब वो शिकारी था, शिकार करने का काम करता था। और खाद्य संग्रह था, मतलब खाने का संग्रह करता था, शिकार करता था और उसको खाता था। और स्थायी नहीं रहते थे ये। ठीक है, ये यहाँ पे खाद्य संग्रह का कार्य करते थे। ये यहाँ पे स्थायी निवास नहीं था इनका। ठीक है, तो ये अगर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछ सकते हैं कि पाषाण काल में मानव का प्रमुख कार्य क्या था। तो आप अगर उसमें खाद्य संग्रह और आर्किटेक्ट दोनों है तो आप दोनों लगाइएगा, परंतु अगर आर्किटेक्ट दिया हो तो आप आर्किटेक्ट लगाइएगा, अगर खाद्य संग्रह नहीं दिया हो तो आर्किटेक्ट लगाइएगा। ठीक है, और ये इनकी सबसे प्रमुख विशेषता है कि स्थायी नहीं रहते थे। ठीक है, ये कैसे रहते थे? स्थायी नहीं रहते थे, ये सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह विचरण करते थे। स्थायी क्यों नहीं रहते थे? जनरली शिकारी करेंगे तो एक जगह से दूसरी जगह ये जाते रहते थे। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। तो हम पाषाण काल जो है, पाषाण काल को 3 फेजेस में बांटा गया है। ठीक है, पाषाण काल को 3 फेजेस में बांटा गया है। तो पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ठीक है, तो मैं थोड़ा थोड़ा आपको बता देती हूँ, इसमें भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इतना। तो पुरा पाषाण काल में क्या, वो शिकारी था, घुमंतु था। ठीक है, शिकारी था, घूमता रहता था, उसको आग का ज्ञान भी था। मध्य पाषाण काल में क्या आया कि वो शिकारी तो था ही, उसके साथ साथ मानव ने पशुपालन सीखा। ठीक है, मानव ने पशुपालन सीखा। अभी भी वो स्थायी नहीं रहते थे, अस्थायी थे। ठीक है, सबसे पहले उन्होंने कुत्ते को पाला। और नव पाषाण काल में मानव इतिहास की क्या कहा जाता है? क्रांति कहा जाता है। और सबसे पहले तो वो स्थायी निवास करना सीख गए थे। कृषि की शुरुआत कर दी, इसलिए वो स्थायी निवास करने लगे। ठीक है, ये इतना ज़रूरी नहीं है, तो मैंने आपको थोड़ा बहुत बता दिया है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे जनरली बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं प्रीलिम्स में, हमारे जेल प्रेडी के एग्जाम में, या किसी भी जो भी एग्जाम होता है, सब इससे रिलेटेड बहुत अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं बता देती हूँ कि ये मध्य प्रदेश के पुरातात्विक खोज करता है कि जो कहाँ से हमने खोज करी, जो पुरातात्विक साक्ष्य पाषाण काल के साथ कहाँ से मिले। सबसे पहले मिला है नर्मदा सोन घाटी। तो इसके तो आप याद ही कर लीजिए या घोल के पी जाइए कहूँ तो मैं, SD सांकलिया सबसे मेन है इनके, SD सांकलिया। ठीक है, उसके बाद इनमें मैक ब्राउन का नाम भी आता है, BB लाल का नाम भी आता है, और RV जोशी का नाम भी आता है। ठीक है, सबसे मेन आप SD सांकलिया आप याद कर दीजिए कि क्या कहते हैं, नर्मदा घाटी का सर्वेक्षण का काम है किसने करवाया था? SD सांकलिया ने। ठीक है, उसके बाद इसमें आता है चंबल घाटी का सर्वेक्षण। चंबल घाटी का सर्वेक्षण ये किसने कराया था? विष्णुधर बाकणकर। आपसे इनका नाम याद रखिए, विष्णुधर बाकणकर ने कराया था। नर्मदा घाटी का खोज किसने कराया था? SD सांकलिया ने कराया था।
ठीक है। सोन घाटी का सर्वेक्षण किसने कराया था? निसार अहमद। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सोन घाटी का किसने कराया था? निसार अहमद। रीवा सतना GR शर्मा। और ग्वालियर क्षेत्र का किसने कराया था? BB लाल ने कराया था। ठीक है, इतना ही आपको समझ में आया यहाँ पे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, अब हम इसके क्वेश्चंस लगाते हैं। ठीक है, आपको एक थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू बन गया होगा। अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन लगाते हैं कि क्वेश्चन में कैसा क्या है। ठीक है, तो आपको प्रॉपर दिख रहा होगा। हम इसके क्वेश्चंस लगाते हैं। ठीक है, अब भी हमने पढ़ा है कि नर्मदा सोन घाटी के सर्वेक्षण का कार्य किसने किया, तो ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही बता देंगे। अब भी हमने पढ़ा है। ठीक है, इसमें आंसर है, ऑप्शन है SD सांकलिया, श्री विष्णुधर बाकड़कर, निसार अहमद और रूपक छवि। तो इसका आंसर क्या है? निसार SD सांकलिया। ठीक है, SD सांकलिया ने सर्वप्रथम नर्मदा घाटी का सर्वेक्षण किया था। अब भी हमने पढ़ा है। ठीक है, अब इसमें क्या आता है, एक नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भीमबेटका भी पाषाण काल से संबंधित है। तो भीमबेटका की खोज किसने करी? ठीक है, भीमबेटका वैसे तो नर्मदा घाटी में स्थित है, परंतु आप इसका आंसर ये नहीं कहेंगे कि SD सांकलिया या निसार अहमद ने करी। इसकी खोज करी विष्णुधर बाकड़कर ने। कब करी थी? विष्णु की खोज करी थी 1953। ठीक है, 1953 में हुई थी। और उसको भीमबेटका को यूनेस्को में कब शामिल किया, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। यूनेस्को में इसको शामिल किया था 2003 में। ठीक है, ये आप लिख लीजिएगा अच्छे से। 2003 में उसको यूनेस्को में शामिल किया गया था। MP की 3rd साइट से यूनेस्को में शामिल किया था। आगे मैं आपको किसी और लेक्चर में बता देती हूँ जितनी भी हमारे यहाँ की साइट्स हैं, पर आप ये भीमबेटका को याद रखिएगा। इसकी खोज विष्णुधर बाकड़कर ने करी है और 1953 में करी थी और उसको 2003 में यूनेस्को में शामिल किया गया था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सर्वप्रथम भारत में पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, सर्वप्रथम भारत में पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं। तो हम इसके बारे में हमें साक्ष्य कहाँ से मिले? सर्वप्रथम एक सेकेंड रुकिएगा आप जरा। ठीक है, तो सर्वप्रथम हमें कहाँ से साक्ष्य मिले हैं? पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। तो ये भारत में पूछा है। ठीक है, तो इसमें हमारा MP भी शामिल है। सबसे पहले तो एक आजमगढ़ से मिले हैं और एक बागोर डिस्ट्रिक्ट। आजमगढ़ हमारा होशंगाबाद, ठीक है, होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, और बागोर राजस्थान में। तो इसका आंसर हो जाएगा A और B दोनों। ठीक है, ताम्रपाषाणकालीन स्थल कायथा स्थित है। तो हमें ये भी याद रखना है, अगर ये भी पूछा जा सकता है कि जो कायथा है वो कौन सा स्थल है, तो हमें बताना पड़ेगा कि जो कायथा है वो ताम्रपाषाणकालीन स्थल है। ठीक है, तो कायथा कहाँ है? खंडवा, उज्जैन, होशंगाबाद, सतना। तो कायथा उज्जैन में स्थित है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? B उज्जैन। आप ये जरूर याद रखिएगा, कायथा क्या है? ताम्रपाषाणकालीन स्थल है। ठीक है, कायथा ताम्रपाषाणकालीन स्थल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में किस स्थान से रोम के साक्ष्य मिले हैं? ठीक है, जो रोम मिस्र देश था उसके साक्ष्य भी हमें मध्य प्रदेश से प्राप्त हुए हैं। तो ये मध्य प्रदेश में कहाँ से मिले? नागदा, कायथा, मंदसौर, उज्जैन। तो हमें ये मंदसौर के अबरा नामक स्थान से मिले हैं। आपको डायरेक्ट अबरा भी पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने लिख दिया है, और यहाँ पर मंदसौर पूछा जाए तो मंदसौर। तो मंदसौर के अबरा में रोम के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्रापाल शैलचित्र कहाँ है? ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत कम लोगों से ये बन पाएगा, तो आप इसको देखिए। हर्रापाल शैलचित्र कहाँ है? ठीक है, तो हर्रापाल शैलचित्र कहाँ है? बोरी, होशंगाबाद, कटनी, कसरा, मुरैना, ये उज्जैन। ठीक है, तो ये जो हर्रापाल शैलचित्र है वो बोरी, होशंगाबाद में स्थित है। तो उसका A आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, बोरी, होशंगाबाद में स्थित है, आप ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नर्मदा मानव किसे कहा जाता है? ठीक है, तो नर्मदा मानव किसे कहा जाता है? तो नर्मदा मानव मतलब कि वहाँ से मानव खोपड़ियों के साक्ष्य मिले हैं। तो इसका आंसर अरुण सोनाकिया, SD सांकलिया और A और B। जनरली अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए और यही ऑप्शन अगर आपको मिलते हैं तो सभी लोग A और B दोनों लगा देंगे, परंतु नर्मदा मानव जो है वो नर्मदा मानव किसे कहा जाता है? तो नर्मदा मानव सिर्फ अरुण सोनाकिया को कहा जाता है। और उन्होंने कब खोज की थी? इसकी खोज की थी 1983 में, मतलब अभी की बात है, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। तो 1983 में सर्वप्रथम नर्मदा घाटी से हमें काय के साक्ष्य मिले हैं? मानव खोपड़ी के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, 1983 में किसे कहा जाता है? अरुण सोनाकिया को। ठीक है, भारत में प्रागैतिहासिक खोजों का जनक किसे कहा गया? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में प्रागैतिहासिक खोजों का जनक किसे कहा गया? जनरली सब अलेक्जेंडर कनिंघम लगाएंगे, परंतु उसका आंसर है रॉबर्ट ब्रूस हुड।
अलेक्जेंडर कनिंघम को पुरातात्विक विभाग का प्रमुख कहा जाता है। ठीक है, पुरातात्विक विभाग के अध्यक्ष थे, पहले अध्यक्ष थे 1861 में। ठीक है, 18 मैं आपको यहाँ लिख देती हूँ, 1861 में जो भारतीय पुरातत्व विभाग था उसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, उसकी स्थापना की गई थी, तब उसके अध्यक्ष कौन बने थे? अलेक्जेंडर कनिंघम बने थे। ये भी एक आपका क्वेश्चन है, तो आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमसे पूछा है प्रागैतिहासिक खोजों का जनक कौन है, तो ये क्या है? रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड। ठीक है, रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड ने जो प्रागैतिहासिक खोज की थी वो 1863 में करी थी। ठीक है, 63 में करी थी, तो पहले जो पुरातत्व विभाग का बन चुका था, तो इन्हें उसका पुरातत्व विभाग का जनक कहा जाता है। परंतु प्रागैतिहासिक खोज प्रथम किसने करी थी? रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड ने करी थी। ठीक है, अब प्रागैतिहासिक खोज किसने करी थी? तो रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड ने। अब हम चलिए देख लेते हैं, 2 क्वेश्चंस और हैं, इसके बाद ये हम सेक्शन खत्म करते हैं हमारा। अब मामा भांजा शैलाश्रय कहाँ है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मामा भांजे शैलाश्रय कहाँ है। ठीक है, तो मामा भांजे शैलाश्रय कहाँ है? होशंगाबाद, सतना, रीवा, उज्जैन। तो ये इसका आंसर है होशंगाबाद। ठीक है, मामा भांजे शैलाश्रय होशंगाबाद में स्थित है। इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और एक में जो भी हर्रापाल वाला आपको बताया था, इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हर्रापाल भी होशंगाबाद बोरी में है और मामा भांजे शैलाश्रय भी होशंगाबाद बोरी में है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नव पाषाणकालीन मानव बस्तियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, जो नव पाषाणकालीन हमने देखा था कि उसमें आग जलाना भी सीख गए थे, कृषि करना भी सीख गए थे, पशुपालन भी करते थे, तो उसके साक्ष्य में कहाँ से मिले? ठीक है, ऐसा भेड़ाघाट, तिलघाट और लमेटा घाट। तो उपरोक्त सभी, इसका आंसर क्या है? उपरोक्त सभी, हमें सभी जगह, और ये सभी जगह कहाँ हैं? जबलपुर में स्थित है। ठीक है, ये सभी जगह जबलपुर में स्थित है। शॉर्ट में हम JVL बोल देते हैं। सभी जगह जबलपुर में, भेड़ाघाट, तिलमाड़ा घाट और लमेटा घाट, ये तीनों जबलपुर में है। अगर हमसे अलग से भी पूछा जा सकता है कि लमेटा घाट कहाँ है, तो आप जबलपुर में बता सकते हैं। यहाँ से क्या मिला है? नव पाषाणकालीन वस्तुओं के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे पूरी ये टेस्ट सीरीज कंप्लीट होती है। आपको अगर कुछ भी डाउट हो तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। मैं इसी तरह आपके लिए बिल्कुल काम की वीडियो लेकर आऊँगी जल्द से जल्द। कल हम नेक्स्ट इसी टॉपिक के आगे वैदिक सभ्यता से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, उसका डिटेल और उसका क्वेश्चन करेंगे। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।